हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन, यानी कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। जेनेटिक कोड या कोडोन एक ही बात है, आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। यानी कि जो भी डीएनए के अंदर सूचना है वो कोड के रूप में है। हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है और एमआरएनए का निर्माण करता है, और ये जो एमआरएनए है ये बाद में फिर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये दिया था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक वही हैं जो वाटसन के साथी थे, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ना, उनके जो साथी थे वाटसन एंड क्रिक, वो वाले क्रिक हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये जो है डीएनए के अंदर जो भी सूचनाएं हैं वो डिकोड होती है किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन जो होता है हमारा वो दो तरह के काम करता है, दो तरह का प्रोटीन होता है, एक तरह से ये मान सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा होता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी संरचनात्मक प्रोटीन जो होगा वो सेल या सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनकी संरचना बनाने में काम में आता है। हमें पता है कि जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं लिपिड बायलेयर के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ लिपिड मौजूद रहता है। तो वो जो प्रोटीन प्लस लिपिड रहता है, तो ये जो प्रोटीन है ये क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन है। तो सेल में जितने भी जो संरचनाएं बनी हुई है उसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात करते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल जो होगा प्रोटीन वो होगा एंजाइम्स के रूप में। ठीक है, एंजाइम्स के रूप में कोई भी बायोकेमिकल पाथवे है, मान लेते हैं ए है कोई कंपोनेंट और वो बी बनाता है, बी फिर सी बना देता है और सी फिर डी बनाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये एक बायोकेमिकल पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस मान लेते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में बनती है, फिर उसके बाद उसका आइसोमराइजेशन होता है, फिर वो ग्लूकोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। तो जितने भी बायोकेमिकल पाथवे हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं? वो कंडक्ट होते हैं एंजाइम्स के द्वारा। ए से बी जो बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा? एंजाइम्स के द्वारा। डी से सी बनेगा वो भी एंजाइम्स के द्वारा बनेगा। यानी कि सर या हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पाथवे नहीं है जिसमें कि एंजाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, यानी ए से बी या कोई भी जो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट में बन रहा है वो जो है एंजाइम के द्वारा मीडिएटेड नहीं हो, ऐसा कोई भी बने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है वो हमारा एंड प्रोडक्ट है। डीएनए में जो सूचनाएं भरी हुई है वो अंततः प्रोटीन में के रूप में निर्माण हो रहा है, और यही जो है डीएनए के अंदर सूचनाएं भरी हुई हैं और ये एमआरएनए के रूप में जो है साइटोप्लाज्म में आई और फिर जो है ये प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट हुई। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो प्रोटीन है वो इस एमआरएनए से बन रहा है और ये डीएनए से बन रहा है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है और हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, टी, सी और जी। अच्छा, एक चीज समझने की बात है, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो इस तरह से बनता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड कहलाता है सेंस स्ट्रैंड
और दूसरा कहलाता है एंटीसेंस। अब होगा क्या, जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है वो सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि सेंस के अंदर सूचनाएं भरी हुई है। सूचनाएं कैसे मान लेते हैं, ए, टी, सी और जी के रूप में है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो फ्रेगमेंट है वो है ए का टी, टी का ए, सी का जी और सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ये एमआरएनए, जो कि किसके समान होगा, इस सेंस स्ट्रैंड के समान होगा। इस बात को समझना कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। जो एमआरएनए बनाएगा वो होता है एंटीसेंस, और जिसका प्रतिरूप बनेगा वो होगा सेंस। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेंस वाला स्ट्रैंड है वो सूचना उसमें भरी हुई है, सूचना वो है, यानी कि जो कोड है वो ये है ATCG ATCG, ये मैंने रैंडम वैसे लिया। अब जो एमआरएनए बनेगा इसका, वो इस एंटीसेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसका प्रतिरूप होगा। टी का ए का यू, यहां पर चूंकि हम क्या बना रहे हैं एमआरएनए, सी और जी। अब इसको मैच कर लो जरा, ATCG और AUCG क्या है कि नहीं सेम, यानी कि सेंस स्ट्रैंड में जो सूचनाएं हैं वो एमआरएनए के रूप में एज इट इज आ रही है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखने वाली बात है कि सेंस स्ट्रैंड कौन सा होगा और एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा होगा डीएनए में, ठीक है। अब ये जो हम सेंस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसी का प्रतिरूप एमआरएनए बनेगा, तो ये प्रतिरूप होगा ए, टी की जगह हम आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है, तो यू आएगा, सी और जी। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो हमें यह पता चल गया कि एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला वो किस रूप में हो रहा है। प्रोटीन जो होता है वो होता है एमिनो एसिड की चेन, यानी कि हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। 1 है, 2 है तो डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राइपेप्टाइड, और 10 है तो ओलिगोपेप्टाइड, और 10 से ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और ये जो है ये क्या है, प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे तरह के जो प्रोटीन है वो बनते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 20 तरह के एमिनो एसिड हैं और हमारे पास 4 जो है बेसेस हैं, ए, टी, सी और जी। तो इन 4 जो है नाइट्रोजनस बेस से हमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड बनाने हैं, ये हमें पता चल गया। अब कैसे बनाने हैं ये देखते हैं जरा। चूंकि यदि सिंगलेट टाइप का कोडोन होता तो क्या होता, एक नाइट्रोजनस क्षार एक ही तरह के एमिनो एसिड का निर्माण करता, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बनते, 4 ही तरह के एमिनो एसिड बन पाते। तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं काम में आया। फिर सोचा गया कि 2-2 के पेयर्स के रूप में जो है कोड होते होंगे, तो चूंकि कुल मिला के 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 की पावर 2, यानी कि 4 × 4 = 16। बना के देख भी सकते हैं, जैसे ए के साथ टी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ जी का कॉम्बिनेशन, इसी तरह से फिर टी के साथ सी का कॉम्बिनेशन, टी के साथ जी का कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह से कुल मिला के 16 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास कुल मिला के कितने एमिनो एसिड हैं, 20 एमिनो एसिड, तो भी ये जो है कम पड़ गए। तो अब आते हैं, इसको बोलते हैं डबलेट, डबलेट कोडोन। तो ये भी सक्सेस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा
कि 3 के कॉम्बिनेशन में यदि बनाए जाए 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, कुल मिला के बने 64 कॉम्बिनेशन। तो ये तो 20 से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है 20 एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। यदि 4 तरह के जो है नाइट्रोजनस क्षार हैं वो 3 के कॉम्बिनेशन में आए तो जाके ये पूरे 20 प्रकार के एमिनो एसिड बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कोडोन है वो किस रूप में, ट्रिपलेट के रूप में है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लेट कोडोन। ये जो जेनेटिक कोड वर्ड जो है ये दिया था गैमो नाम के साइंटिस्ट थे, 1961 में इन्होंने इसको दिया था। तो अब हमें ये पता चल गया कि कुल मिलाकर 64 तरह के जो है हमारे पास कोडोन है, ठीक है। और वो कोडोन किस रूप में, ट्रिपलेट के रूप में। उनमें से जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि कुल 61 जो है वो कोड करते हैं और 3 जो कोडोन है उनको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। नॉनसेंस कोडोन क्यों कहते हैं नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन? नॉनसेंस और स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीनों हैं ये किसी प्रकार का कोई भी एमिनो एसिड नहीं कोड करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? UAA, UGA और UAG। ये 3 कोडोन जो है स्टॉप कोडोन है और ये किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा कोडोन किस एमिनो एसिड के लिए है, ये कैसे पता चला। तो इसके लिए 3 वैज्ञानिकों ने इसमें HG खुराना, ये खुराना KOE लिखा जाता है, दूसरा है निरेनबर्ग, और तीसरा है मिथाई। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये मालूम किया कि कौन सा कोडोन कौन से एमिनो एसिड के लिए है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या किया इन्होंने कि आर्टिफिशियल जो है mRNA का निर्माण किया। आर्टिफिशियल mRNA क्या किया इन्होंने, होमो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण किया, ठीक है। होमो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें क्या था कि इन्होंने सबसे पहले यूरासिल वाले जो है एक mRNA का निर्माण किया, ठीक है। अब इन्होंने इन विट्रो कंडीशन में एंजाइम्स जो कि ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, ई कोलाई के एंजाइम्स लिए थे इन्होंने, ATP और 20 प्रकार के एमिनो एसिड। mRNA तो लिया ही, साथ में एंजाइम्स, साथ में 20 प्रकार के एमिनो एसिड और ATP। ये 4 चीज का जो है इन्होंने इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि सेल से बाहर, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया और देखा कि होमो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, इन्होंने यूरासिल वाली ली थी और उन्होंने पाया कि उस दौरान 20 के 20 एमिनो एसिड यदि हमने लिए हैं तो भी जो है एलानिन का ही निर्माण हुआ और ये भी पॉलीमर था, यानी कि पॉलीफेनिल एलानिन का निर्माण हुआ। इससे उन्होंने ये देखा कि ये जो UUU है, ये UUU है किसको कोड करता है, फेनिल एलानिन को, UUU फेनिल एलानिन को। इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि साइटोसिन का लिया
और पाया कि प्रोलिन की ही पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने एडेनिन का लिया तो देखा कि लाइसिन का ही निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये देखा कि कौन सा जो है कोडोन किस एमिनो एसिड के लिए है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी की यदि बात करते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की। पहली बात तो सबसे पहला हमने बात कर ही ली कि ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3-3 के जोड़े में मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कोमालेस। कोमालेस का मतलब है कि ये जो ये कंटिन्यू होगा, इसमें कहीं बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, कहीं भी कोई बीच में गैप नहीं होगा, यानी कि ये लगातार कंटिन्यूअस होंगे, इसलिए कहते हैं इसको कोमालेस। तीसरी बात करते हैं यूनिवर्सल होते हैं। जो कोडोन होंगे वो सभी जीवों में समान प्रकार से लागू होंगे। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में भी जो है AUG वो मैथियोनिन का को कोड करेगा, और मैमल्स में भी ये AUG जो है मैथियोनिन को कोड करेगा। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, पूरे जो सृष्टि में जो है समान रूप से लागू होते हैं। ये कोड, ये जो कोडोन है ये मैथियोनिन को ही कोड करेगा। चौथा जो कैरेक्टर है उसका है वो है एम्बिग्विटी। ये जो है नॉन एम्बिगुअस होते हैं। ये नॉन एम्बिगुअस का मतलब है ये है कि जो एमिनो एसिड है ये एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड किया जा सकता है, यानी कि एक एमिनो एसिड के एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडोन के द्वारा एक से अधिक एमिनो एसिड नहीं कोड किए जाते। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है कि कुछ जैसे ल्यूसिन है, ल्यूसिन के 6 जो कोडोन होते हैं, यानी कि 6 में से कोई सा भी एक जब आएगा तो वो ल्यूसिन को कोड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक कोडोन जो है एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई AUG जो है मैथियोनिन के अलावा ल्यूसिन को या और कोई किसी को कोड नहीं कर सकता। एक कोडोन जो है सिर्फ एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। तो ये 4 इसके जो है मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि ट्रिपलेट होते हैं, कोमालेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोडोन जो है जेनेटिक कोडोन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।